हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन अवर यूट्यूब चैनल। हम कर रहे हैं क्लास 10th का फुल कोर्स। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीटली सॉल्व कर लिया था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। क्वेश्चन बोल रहा है इफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल। ठीक है, एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल, प्रूव दैट दे आर कॉन्ग्रुएंट। मतलब हमने मान लिया कि जैसे हमारे पास टू ट्रायंगल्स हैं, है ना। ये ट्रायंगल है हमारे पास, एक ए बी सी, और एक और ट्रायंगल है हमारे पास डी ई एफ। तो बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, देखो गिवन में है, गिवन में देके रखा हुआ है कि दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है। पहली चीज तो ये देके रखी हुई है, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ, ये चीज बोल रहा है। फिर क्या बोल रहा है, इन दोनों के एरियाज भी इक्वल हैं। तो मैं एरिया भी इक्वल कर देता हूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ये ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल एरिया ऑफ इक्वल है ना, इक्वल एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, है ना, ये बोल रहा है। अब आगे क्या बोल रहा है, प्रूव दैट दे आर कॉन्ग्रुएंट। ये क्या है, दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है। अच्छा, एक चीज आपने कॉन्ग्रुएंट में पढ़ी है, आपने 9th में ये पढ़ी होगी, आपने पढ़ी भी है, क्या है कि दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं, जब दोनों की साइड्स जो रहती हैं, मतलब ए बी इज इक्वल टू डी ई हो। मैं उनके रेशियोज इक्वल नहीं बोल रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, इनके कॉन्ग्रुएंट कब रहता है। कॉन्ग्रुएंट का साइन हमने ऐसा देखा था, ऐसा रहता कब है ये हम रफ में समझ रहे हैं। देखो ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ, ऐसा कब रहता है, जब दोनों की साइड्स क्या रहती हैं, जैसे ए बी इज इक्वल टू डी ई हो और ए सी इज इक्वल टू डी एफ हो और बी सी इज इक्वल टू ई एफ हो। मतलब साइड से कॉन्ग्रुएंट हो जाता है ना। तो मैंने देखा कि ये देखो क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ। मतलब इसमें मैं अब हम प्रूव स्टार्ट करते हैं, मतलब हम कैसे भी तो अभी ये लेकर आएंगे, है ना। तो हमारे ट्रायंगल सिमिलर प्रूव हो जाएगा। अब देखो, अब अपन शुरू करते हैं। देखना, इसमें मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ है, तो इसको मैं इधर लेके जाऊंगा अपॉन में, तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ। इधर क्या बचेगा, इधर ध्यान रखना जीरो नहीं बचेगा, इधर क्या बचेगा, देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ जब इधर जाएगा तो डी, ये पूरा 1 में मल्टीप्लाई होगा, मतलब यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा। ये चीज़ ध्यान रखने वाली है, ठीक है। तो ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट मान लो, ठीक है। इतना तो हमारा हो गया। अब देखना, हमें पता है कि अगर दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर देके रखते हैं तो क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ इज इक्वल टू इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो का स्क्वायर, मतलब ए बी अपॉन डी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी, ये ऊपर ही लिखना था बट जगह नहीं तो नीचे लिख रहा हूं, बी सी अपॉन ई एफ का स्क्वायर, होता है ना। अच्छा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी और डी ई एफ की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 1 है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ फ्रॉम इक्वेशन, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी और डी ई एफ 1 वैल्यू पुट कर देते हैं, 1 हो गया, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन डी ई का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ का स्क्वायर। अब मैं एक एक करके इसको भी इसके इक्वल टू में लिख दूंगा, इसको भी इसके इक्वल टू में, इसको भी इसके इक्वल टू में। कैसे, देखना, सबसे पहले ये वाला पार्ट लो, तो क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट 1 एज इट इज, और ए बी अपॉन डी ई का स्क्वायर, स्क्वायर जब इधर जाएगा तो रूट लग जाएगा, और रूट में 1 रूट से बाहर आ जाएगा तो 1 ही रहेगा, है ना। और डी ई जब इधर जाएगा मतलब ये पूरा 1 ही होगा, है ना। जब इधर रूट अंडर द रूट 1 कितना होता है, 1 ही होता है, तो जब डी ई 1 ही होगा, ये इधर चले जाएगा तो 1, और डी ई का मैं इसमें मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो कितना, डी ई 1 जा डी ई, तो डी ई इज इक्वल टू कितना होगा, ए बी होगा ना। वैसे ही इसको मैं लिख दूंगा अब इसके साथ,
तो 1 इज इक्वल टू क्या है, ए सी अपॉन डी एफ का होल स्क्वायर। तो ये भी सेम ऐसे रहेगा, तो डी एफ इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ए सी आ जाएगा। वैसे ही इधर भी मैं कर दूंगा, तो बी सी अपॉन ई एफ, मतलब ये 1 इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ, तो ये बी सी अपॉन ई एफ का होल स्क्वायर। तो ये इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, ई एफ इज इक्वल टू बी सी। फाइनली देखो हमको यही तो लेके आ रहा था, डी ई इज इक्वल टू ए बी, तो यही तो आया, ए बी इज इक्वल टू डी ई, वही बात है। डी एफ इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू डी एफ, वही बात है। और ई एफ इज इक्वल टू बी सी आ गया ना हमारा। मतलब ये क्या हो जाएगा, हैंस ट्रायंगल, ये कुछ भी नहीं लिखा है ना, हैंस ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल किसके, डी ई एफ से, बाय साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर ओवर हो गया। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने। क्वेश्चन बोल रहा है डी ई एफ आर रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट ऑफ साइड्स ए बी बी सी एंड सी ए ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या कर देते हैं, ए बी सी ट्रायंगल बना लेते हैं, क्योंकि इनके ही मिड पॉइंट बोल रहा है वो। ए बी सी हमने ट्रायंगल बना लिया। अब क्या बोल रहा है, डी ई एफ आर रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी। ए बी का क्या है, डी है मिड पॉइंट, ठीक है। बी सी का मिड पॉइंट क्या है, ई है। और ए सी का मिड पॉइंट क्या है, एफ है, या सी ए या ए सी, ठीक है, क्या है, एफ है। ठीक है, ऑफ ट्रायंगल ए बी सी फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ। मतलब ये क्या बना रहा है, एक ट्रायंगल बना रहा है डी ई एफ। ये हमारा ट्रायंगल बन गया यहाँ पर ऐसा। एरिया ऑफ ट्रायंगल, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ एंड ए बी सी और डी ई एफ का हमें क्या करना है, रेशियो फाइंड करना है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5, इसका रेशियो फाइंड करना है। तो एक चीज आप देखना समझना कि रेशियो हमको फाइंड करना है, तो अभी तक हम क्या करते आ रहे हैं कि दोनों ट्रायंगल को हमारे सिमिलर होंगे तो हम रेशियो आराम से फाइंड कर देंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों ट्रायंगल को कैसे तो भी सिमिलर प्रूव करना पड़ेगा। सिमिलर प्रूव करने के लिए हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ दो एंगल इक्वल प्रूव कर दो तो हमारे ट्रायंगल सिमिलर प्रूव हो जाएंगे। तो दो एंगल यहाँ पर इक्वल प्रूव हो रहे हैं क्या, कोई से भी एंगल। अच्छा, देखते हैं कैसे होंगे। थोड़ी सी हमको इसमें मगजमारी करना पड़ेगी। देखो क्या मगजमारी, देखना क्वेश्चन है, करना तो पड़ेगा। क्या है देखना, इसमें डी एफ और बी सी आपको ये दो लाइंस दे के रखी हुई है ना। तो एक चीज आप देखना, इसमें क्या होता है, कभी भी आपने जब 9th में पढ़ा होगा मिड पॉइंट थ्योरम ना, मिड पॉइंट थ्योरम आपने पढ़ी है। अगर यहाँ से क्लास 9th में आपने ये पढ़ा है कि ए बी सी अगर कोई ट्रायंगल, ये सब रफ में समझा रहा हूँ मैं, है ना। ए बी सी अगर कोई ट्रायंगल है तो यहाँ पर अगर कोई लाइन बनती है बीच में, अगर कोई लाइन बीच में से जाती है, दोनों के बीच में से, ये दोनों इक्वल टू रहती है, तो ये क्या होती है, डी एफ पैरेलल बी सी होती है। डी एफ पैरेलल बी सी होती है। और ये बी सी को, बी सी जो है, बी सी मतलब देखो ऐसा, डी एफ जो है बी सी का हाफ रहती है। मतलब अगर ये कोई पॉइंट है ना, तो डी एफ, ये डी एफ प्लस डी एफ मिलके बी सी बनेगी। मतलब आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, 2df इज इक्वल टू बी सी, है ना। 2df मिलके, मतलब डी एफ प्लस डी एफ टोटल कितना बन जाएगी, बी सी। मतलब इसको आधे आधे में तोड़ देती है। ठीक है, ये हमारी मिड पॉइंट थ्योरम बोलती है। ठीक है, ये पहली क्या बोलती है कि डी एफ जो है वो बी सी के पैरेलल होती है, और दूसरी बोलती है इसके हाफ के इक्वल करती है। अभी देखो हमें दोनों का यूज करना है, तो पहले तो आपको इसका यूज करना है। तो इसका यूज करके हम क्या करेंगे देखना, सबसे पहले अगर देखो डी एफ जो है बी सी के, ये जो डी एफ है, डी एफ बी सी के पैरेलल है ना। डी एफ बी सी के, डी एफ पैरेलल टू बी सी, है ना। तो ये डी एफ जो है ये ई सी के भी तो पैरेलल होगी ना, ये इसका ही तो पार्ट है। देखो बी सी जो है ये पूरा है। अगर इसका मैं आधा भी पार्ट कर दूं, मतलब अगर ये दोनों दो लाइन पैरेलल है, तो अगर इतनी लाइन पूरी पैरेलल है तो इसकी आधी भी तो पैरेलल ही होगी।
तो वैसे मैंने इसका आधा कर लिया, तो क्या ले लिया, EC ले लिया, है ना। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या कि और या DF पैरेलल EC, ठीक है, हो गया। सिमिलरली देखो मैं पहले क्या करूँगा, अभी आपको समझ में आएगा मैं क्या कर रहा हूँ। ये हो गया, मतलब मैंने कौन कौन सी लाइन को पैरेलल प्रूव कर दिया, DF और EC को आपस में पैरेलल प्रूव कर दिया, DF और EC को आपस में पैरेलल प्रूव कर दिया। वैसे ही मैं DE और FC को आपस में पैरेलल प्रूव कर दूंगा। देखो कैसे, अगर DE, देखो यहां पर भी मिड पॉइंट तो सबके बोल रहे हैं, तो यहां पर भी तो वही कंडीशन लगेगी, DE किसके पैरेलल रहेगी, AC के, और DE जो रहेगी वो पैरेलल रहेगी FC के भी, ठीक है। ये हमने दोनों चीजें लिखी है, कैसे लिखी हमने, बाय मिड पॉइंट थ्योरम, है ना, मिड पॉइंट थ्योरम से लिखी। मिड पॉइंट थ्योरम आपकी यही कहती है क्लास 9th की, ठीक है। ये हो गया, इतना तो हमको समझ में आ गया। अब देखो अब क्या होगा, मतलब DF पैरेलल EC हो गया और DE पैरेलल FC हो गया। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इक्वेशन सेकंड मान लो। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, देखो फर्स्ट और सेकंड से आप ऐसा लिख सकते हो क्या कि DECF एक पैरेललोग्राम है। क्यों, क्योंकि देखो उसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल हो गई ना, मतलब क्या है, एक पैरेललोग्राम है। तो क्या, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड DECF लिखो, सॉरी, CF DECF इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है, पैरेललोग्राम हो गया। क्यों, क्योंकि अपोजिट साइड जो उसकी अब क्या रहती है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ठीक है, पैरेलल हो गया अपोजिट साइड्स, तो ये पैरेललोग्राम हो गया। सिमिलरली, अच्छा अगर ये हो गया तो अपन बाद में लिखेंगे। देखो सिमिलरली, चलो मैं पहले लिख ही देता हूं। देखो सिमिलरली ADEF भी तो पैरेललोग्राम होगा। AB, देखो कौन कौन सा, ये वाला, अभी मैंने ये वाला ट्रायंगल को पैरेलल प्रूफ किया, अभी मैं कौन सा ट्रायंगल प्रूफ कर रहा हूं, ये वाला ADEF, है ना, ADEF, ये भी तो पैरेललोग्राम होगा, इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। इसकी भी कंडीशन क्या रहेगी, सेम, कि ये क्या होगा, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ये होगा। सिमिलरली करके हमने इसको कर दिया। अच्छा, अपोजिट साइड्स अगर पैरेलल, अगर ये पैरेललोग्राम बन जाता है तो हमको एक चीज पता है, इसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि ये वाला एंगल, ये जो एक अपोजिट एंगल्स हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मतलब ये वाला एंगल इक्वल्स टू ये वाला एंगल होगा, ठीक है, मतलब एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 होगा। अब ये वाला भी तो पैरेललोग्राम है, ये वाला भी तो अभी हमने ये वाला पैरेललोग्राम देखा, तो इसमें एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 हो जाएगा ना। मतलब मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या, इसमें देखना, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 कर दिया। अब देखो, अब वो जो हमने पैरेललोग्राम वगैरह प्रूफ किया वो सब अभी भूल जाओ, अब सिर्फ इतना ध्यान रखो, ये वाले ट्रायंगल में ये वाला एंगल इक्वल्स टू ये वाला एंगल हो गया, ये वाला एंगल इक्वल्स टू ये वाला एंगल हो गया, दोनों छोटे बड़े ट्रायंगल में। तो ये एंगल प्रॉपर्टीज है, एंगल प्रॉपर्टी से ये दोनों ट्रायंगल आपस में हो गए ना सिमिलर, तो क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DEF बाय एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है, एंगल क्राइटेरियन, ठीक है, क्राइटेरियन है ये, ठीक है। एंगल क्राइटेरियन से ये क्या हो गए, सिमिलर हो गए। अच्छा, अगर ये सिमिलर हो गए, ठीक है, तो अगर ये दोनों सिमिलर हैं, है ना, अब मैं ये ऐसा लिख सकता हूं क्या कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन
एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इज इक्वल टू, अब मैं ऐसा कर सकता हूं, अपने को क्या बोलता है, इन दोनों के रेशियोज इक्वल बोल रहा है, ठीक है। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, DEF अपॉन BC का होल स्क्वायर। देखो DF अपॉन BC का होल स्क्वायर, देखो मैंने एंगल 3 के सामने वाला है TF, ठीक है, इस ये एंगल 4 और एंगल 3 आपस में इक्वल था, तो एंगल 3 के सामने वाला DF और एंगल 4 इक्वल था, तो एंगल 4 के सामने वाला क्या है, एंगल 3 के सामने वाला DF और एंगल 4 के सामने वाला क्या है, BC। तो मैंने यही तो लिखा है, देखो DF और BC। अच्छा, अभी मैंने आपको एक और चीज समझाई कि DF जो है, जो DF है ये क्या है, देखो DF हाफ ऑफ BC होता है ना। तो और क्या होता है, और 2DF इज इक्वल टू BC भी होता है, तो मैं DF की जगह पे 2BC ये लिख सकता हूँ, तो मैं ये लिख लूंगा। BC की DF की जगह पे क्या लिख रहा हूँ मैं, 2, DF की जगह पे मैं लिख लेता हूँ, एक मिनट, BC की जगह पे हम इसकी जगह पे क्या लिखें, DF की जगह पे मैं क्या लिख लेता हूँ, हाफ BC लिख लेता हूँ, है ना, हाफ BC का अपॉन BC का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखना यहाँ पर BC से BC कैंसिल, तो ये क्या हो गया, हाफ का होल स्क्वायर, हाफ का होल स्क्वायर मतलब 1 अपॉन 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, और 2 का स्क्वायर 4, तो ये क्या होगा, हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, रेशो कितना आ गया, 1:4। आंसर हमारा यही तो पूछा था, तो हमने ये फाइनली कर दिया। हमें देखो क्या करना है, नॉर्मली हमें दो ट्रायंगल को आपस में, दो एंगल्स आपस में इक्वल करना है, इसीलिए हमने दोनों पैरेललोग्राम को क्या किया था, सिमिलर प्रूव किया था, और कुछ नहीं किया है। दो पैरेललोग्राम बनाए थे, ठीक है, और उसके अपोजिट एंगल्स इक्वल कर दिए, तो ये एंगल इक्वल्स टू ये एंगल हो गया, ये एंगल इक्वल्स टू ये एंगल हो गया, बस, और कुछ नहीं किया है, ठीक है। ये चीज़ आप इस चीज़ में, इस क्वेश्चन में ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब हम देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 और 7, और जो बचे हुए क्वेश्चन है उसके बारे में मैं आपको बता दूंगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।